नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन और ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यह ग्रामर की क्या आवश्यकता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं ग्रामर के डेफिनेशन से। ग्रामर का डेफिनेशन होता है, ये ग्रामर इज ए बुक दैट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। अर्थात कि ये ग्रामर वह बुक है जो हमें भाषा के नियमों को बताता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के नियमों के संग्रह को ही व्याकरण कहते हैं। अब जानेंगे कि व्याकरण की क्या आवश्यकता है या हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन से ही साफ होता है कि यदि हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो हम भाषा का, शब्दों का, वाक्यों का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। व्याकरण के अलावा और हम किसी भी शास्त्र में या किसी भी बुक में नहीं सीख पाते हैं। इसलिए हम लोगों को ग्रामर पढ़ने के लिए अति आवश्यक है। जो छात्र या जो व्यक्ति ग्रामर का ज्ञान नहीं रखता हो तो वो भाषा का सही प्रयोग करना नहीं जानता है और ना ही वह इंग्लिश भाषा को सही समझ पाता है, ना ही बोल पाता है, ना ही लिख पाता है। इसलिए हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना अनिवार्य है, यह उसका ज्ञान रखना अति आवश्यक है। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट का मतलब होता है भाग या अंग, स्पीच का मतलब होता है भाषा, भाषा के अंग। इसी को अंग्रेजी में पूछा जाता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात भाषा के कितने अंग हैं। तो हम बताएंगे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पीच, यानी भाषा को उनके शब्दों या उनके प्रयोग या उनके अर्थों के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि भाषा के 8 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। सातवां है कंजक्शन, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। आठवां है इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अब हम इन आठों को बारी बारी से जानेंगे। पहला है नाउन। नाउन का डेफिनेशन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, सीता, पटना, लायन, चेयर, इटीसी। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वे सभी नाउन हैं। इसको इंग्लिश में एक और डिफिनेशन आता है, या एक तरह से और तरह से कह सकते हैं, ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब दूसरा पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है या सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, etc। इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के बदले में करते हैं। तीसरा है वर्ब। वर्ब का डिफिनेशन होता है, ये वर्ब इज वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और प्रोसेसर। इसका मतलब है कि एक क्रिया या एक वर्ब वह शब्द है जो किसी वस्तु की अवस्था या उसके क्रिया को दर्शाता है या किसी काम को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे ईट, प्ले, रीड, कम, गो, बाथ। यानी कि खाना, खेलना, आना, जाना, नहाना, ये सभी क्रिया हैं। क्रिया को पहचानने का एक और साधारण सा ट्रिक है कि जिन शब्दों के अंत में ना रहे वे सभी क्रिया हैं या वे सभी क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, नहाना, खाना, पीना, बैठना, उठना, चलना, ये सभी क्रिया हैं या अंग्रेजी में इन्हें वर्ब कहा जाता है। अब आगे जानेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अर्थात विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम का क्वालिफाइज करता है, अर्थात इन दोनों का विशेषता बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बेड, फेट, स्वीट। अर्थात इसे हम कह सकते हैं गुड बॉय, अच्छा लड़का, बैड गर्ल, बुरी लड़की, फेट काव, मोटी गाय, या स्वीट अर्थात मीठा। अब जानेंगे एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह से विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव का विशेषता बताता है और एडवर्ब का विशेषता बताता है और वर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। जैसे स्लोली, वेरी फास्ट, केयरफुली। इसको हम उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं कि द हॉर्स इज रनिंग वेरी स्लोली। अर्थात घोड़ा बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा है। छठा जानेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ये प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। कहता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है, अर्थात नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का संबंध स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे इन, एट, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, etc। सातवां है कंजक्शन। तो ये कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंट्स वर्ड
ऑफ और सेंटेंस टुगेदर। कहता है कंजंक्शन वह शब्द है या वैसा वर्ड है जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ता हो, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे एंड, बट, etc। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि समुच्चय बोधक वैसा शब्द है जो दो छोटे छोटे वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़कर एक सार्थक अर्थ देता हो। जैसे राम और मोहन अच्छा लड़का है, या राम और श्याम दोनों बाजार गए हैं। आठवां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन होता है एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। कहता है इंटरजेक्शन वैसा वर्ड है जो हमें अचानक फीलिंग होता है या अचानक फीलिंग होने के बाद जो शब्द निकलता है, जैसे ओह, हाय, हेलो, हुर्रे, ये सभी इंटरजेक्शन है। आई होप आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर को समझ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।